जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि जिस मार्ग पर हम चले हैं ये सही है, तो हम उसमें चल ही नहीं सकते। जब तक आप चल रहे थे, जहां भी जिस संत या पंथ में आप संबंधित थे, या वैसे अपनी परंपरागत सुनी सुनाई साधना, जैसे दास पहले लोक वेद के आधार से साधना करता था, ऐसे कर रहे थे, तो आप उन साधनाओं को सही मानकर कर रहे थे। जैसे कोई गलत दिशा में सफर कर रहा है, गाड़ी में, कार में, अपड़ी में, या वैसे पैदल, तो वो जब जिस दिशा में जा रहा है वो सही मानकर स्पीड खींच रहा है, और उसको कोई रास्ते में ये कह दे कि तेरा मार्ग गलत है, तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत रुक जाता है कि सचमुच में गलत जा रहा हूं। तो फिर वो तसल्ली करता है और फिर वापस मुड़ जाना चाहिए जब ये पता लग जाए मैं गलत जा रहा हूं। इस अध्यात्म मार्ग में ये दास ये देख रहा है कि ये दास जिसको भी कहता है कि तेरा भक्ति मार्ग ठीक नहीं है, तो वो शर हो जाए है, बल्कि उल्टा 36 बात बना देगा, पता नहीं क्या क्या बकवाद करने लग जाएगा। फिर इसका मतलब बुद्धि तो आपने गिरवी रख दी अपनी। जब इस दास ने ये कहा है कि सब संतों के पास भक्ति मार्ग नहीं है, तो इसमें उलाने देने की क्या जरूरत है? अपना टटोलना चाहिए वो मार्ग में क्यों गलत कहा इसने। तो हम तो उस मुसाफिर जैसी भी, उस यात्री जैसी भी बुद्धि ना रखते। वो बुद्धिमान है, मैं जा रहा हूँ और किसी ने कह दिया गलत मार्ग है, तो वहां सोचना चाहिए, उसने बैठ के खड़ा ब्रेक लगा देने चाहिए, सो तसल्ली करके आगे चलना चाहिए। और तुम उसके साथ झगड़ने न तैयार हो जाते हो क्यों गलत बताता है, तो अध्यात्म मार्ग की बुद्धि तुमने गिरवी रख रखी है, सत्कर मान लेना। अब आपने 100 बार विचार करना चाहिए। अभी सरेआम कोई नो नहीं अपने कोण में बैठ कर कह रहा हूँ, लाखों लोगों को महीने में संबोधित करता हूँ इस मार्ग से, और कोई बालक आज एजुकेटेड है, सभी 20 जगह जाकर यही ज्ञान सुनाते हैं, हमने ऐसा सुनाना क्यों देखा। तो अब ये सब पहले तो बहुत विरोध हुआ हमारा, क्रोथा कांड इसी का कारण था। फिर किसी टीवी चैनल पर चलने नहीं देते थे, ये अज्ञानी ऋषि, ये महर्षि, ये नकली संत। अब परमात्मा की वो भी दया होगी क्योंकि समाज शिक्षित है और सबको पता चल गया कि सारी सच्ची कह रहा है। डिमांड हो रही है अब इस परमात्मा के सत्संग की, और पहले सुन के विराजी ना थे। तो इस सत्य का इतना सहारा मिला हमारे को। तो पुण्यात्मा दास सरेआम चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से उनको सामने दिखा दिया कि ये बोल रहा है और सच्चाई यह है, देखो हमारे वेद और ग्रंथ और परमात्मा प्राप्त संत ये बोल रहे हैं। तो फ्यूज हो गया वो, और फिर भी कोई नहीं समझेगा, तो भाई फिर तो भांग गणिये पी रखी तुमने इस काल की, और ये भी उतरेगी भाई इस ज्ञान से। ज्यादा सुनो, ठीक है। पहली बार तो मुझे भी ऐसा ही खटका था, क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राम और विष्णु जी का कट्टर पुजारी था दास, हनुमान जी का पुजारी था। पहली बार यह सुनी तो धक्का हाथ लग गया था मुझे भी, कति जैसे कुनीन खाली हो। लेकिन जिज्ञासा बनी, वैसा कहा क्यों इस महापुरुष ने, इसका कोई उद्देश्य नहीं मुझे मिसगाइड करने का। तो गहराई तक पहुंचा तो सारी साची पाई। तो आप भी दास के वचनों पर गहराई तक जाओगे, जब देखना रोया करोगे बैठ के कुंड में कि जीवन खो दिया नकलियां के पाछे, उनको विद्वान मान के, कख भी नहीं पता था उनको भक्ति मार्ग का। और कोई बात नहीं कहते, पाछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो पुठी चाक। पाछे गई सो जान दो, आगे बहुत समय है, अभी तो किरा कितनी बार जन्म होना था, ब्रान माटी होनी थी। हरि परमात्मा का मार्ग मिल गया, बाईपास निकल जाओगे आप। जब सतगुरु मिल गए